हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है। तो देखो, जो चमड़े का कार्य करते हैं इनके लिए स्थानीय भाषा में बडाई या सार्की शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा सी के साथ ए व बी दोनों। सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है वीरेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक है वीरेंद्र सिंह रावत। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस सॉफ्टवेयर से किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस सॉफ्टवेयर से किया गया है। तो ये किया गया है देवभूमि सॉफ्टवेयर से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज सूत्र के जनक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है सिरिल रैफेल। खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज सूत्र के जो जनक हैं ये सिरिल रैफेल है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दिए गए कथनों में से उचित कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग कथन देख सकते हैं। पहला कथन है, जंदरी को पैरों से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की होती है। देखो, जो जंदरी होते हैं अनाज पीसने की नहीं बल्कि क्या, यहाँ पे इसका प्रयोग गढ़वाल क्षेत्र या कुमाऊं क्षेत्र में इसका प्रयोग क्या किया जाता है, दालें पीसने के लिए हो गया या आटा पीसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या गलत है। ओडियार को गुफा कहा जाता है। तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जो गुफा है इसके लिए ओडियार शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ये वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा क्या सही है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे बी के साथ, केवल दूसरा यहाँ पे क्या सत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है। तो उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सेम मुखेम को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति ने लैंसडाउन से मास्को की पैदल यात्रा की थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी ज्ञान सिंह फरसवाण। ज्ञान सिंह फरसवाण यहाँ पे होगा। इन्होंने लैंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा इन्होंने करी थी, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनका नाम है ज्ञान सिंह फरसवाण यहाँ पे होगा। थोड़ा यहाँ पे क्या है टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो रखी है, तो क्या होगा ज्ञान सिंह फरसवाण। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गुरु नानक जी उत्तराखंड की यात्रा कब की थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 1517। 1517 ईस्वी में गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा करी थी, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भूमिहीनों को भूमि वितरण करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी कोटा खर्रा आंदोलन। कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध था भूमिहीनों को भूमि वितरण करना, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या था। तो नीम करोली बाबा का जो वास्तविक नाम था ये था लक्ष्मी नारायण शर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो, यहाँ पे जो सभी प्रश्न है ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वाला प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो वीडियो पसंद आ रही फ्रेंड्स तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में मामूल क्या था। तो उत्तराखंड में जो मामूल है, मामूल एक प्रकार का भूमि कर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन इस्माइल का जो संबंध है यह है खोए हुए बच्चों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखो, ये उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन इस्माइल। जो खोए हुए बच्चे थे तो उन्हें ढूंढने के लिए चलाया था उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन इस्माइल। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, सुआल पथाई को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो सुआल पथाई कुमाऊं में एक प्रकार की क्या है, विवाह की रस्म है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से जाना जाता है लखपत सिंह रावत को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध किससे है? तो रूफ हार्वेस्टिंग का जो संबंध है यह है बरसाती पानी से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन झूला पुल है कि कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे डोबरा चांठी पुल की लंबाई यहाँ पे बताने, तो इसकी जो लंबाई है यह है 725 मीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। और यह क्या है, यह उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन झूला पुल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन झूला पुल कौन सा है, तो यह है डोबरा चांठी पुल। और इसकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी गई थी। इसकी लंबाई है 725 मीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एवरेस्ट का आरोहण करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे बताना कि एवरेस्ट का आरोहण करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ये है हरीश चंद्र सिंह रावत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इन्होंने एवरेस्ट को कब आरोहण किया था? तो इन्होंने सफल आरोहण किया था 29 मई। आपको डेट सही ध्यान रखना है, 29 मई 1965 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया था। हरीश सिंह रावत ने, हरीश चंद्र रावत ने। और किस जनपद से इनका संबंध है? तो ये उत्तरकाशी जनपद के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यदि महिला में पूछा जाए तो पहली आपकी कौन थी प्रथम महिला? तो वो थी बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल ने कब किया था? तो ये क्या था 24 मई 1984 को। और वो भी किस जनपद के हैं? तो बचेंद्री पाल भी उत्तरकाशी जनपद के हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे बात हुई थी प्रथम व्यक्ति कौन थे राज्य के, तो हरीश चंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति बने जिन्होंने एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। कब किया था? 29 मई 1965 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से असंगत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राज्य के प्रथम ग्लेशियर विज्ञानी। तो राज्य के जो प्रथम ग्लेशियर विज्ञानी ये डीपी डोभाल है। ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। सर्वाधिक समय तक विधायक रहने वाले बलदेव आर्य हैं। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। और दूरदर्शन में निर्देशक करने वाले प्रथम व्यक्ति शैलेश मटियानी। तो ये वाला स्टेटमेंट पे गलत है कि दूरदर्शन में निर्देशन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये वाले यहाँ पे क्या गलत है, पहला और दूसरे पे सही। यहाँ पे बताना था कि कौन सा असंगत है, तो सी वाले यहाँ पे क्या असंगत दे रखा है। तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लेडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी नेहा तोमर। नेहा तोमर को जाना जाता है लेडी सुल्तान के नाम से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मुरली मनोहर जोशी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ उनका क्या है उपनाम यहाँ पे दे रखा है। तो उत्तराखंड का गांधी, तो उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। तो इसका तो यहाँ पे क्या चौथा यहाँ पे हो जाएगा। उत्तराखंड का वेद व्यास, तो उत्तराखंड का वेद व्यास जाना जाता है यशोधर मठपाल को। तो इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और उत्तराखंड का जनरल डायर ये कहा जाता है चक्रधर जुयाल को। इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डेन ये कहा जाता है कमला रावत को। इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है,
4-3-2-1, 4-3-2-1। तो यहाँ पे 4-3-2-1 किस में है? ये है आपके बी में, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसे पहाड़ी विल्सन कहा जाता है? तो पहाड़ी विल्सन कहा जाता है फ्रेडरिक विल्सन को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सैफ एवं कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य के सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी जसपाल राणा। सैफ एवं कॉमनवेल्थ खेलों में सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक विजेता है ये जसपाल राणा है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो ये क्या है? शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। गर्भभंजक, तो गर्भभंजक के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है माधव श्याम भंडारी को। इसका तो यहाँ पे क्या पहला हो जाएगा। गर्भभंजन के नाम से जाना जाता है महिपति शाह को। इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा गढ़वाल का दानवीर। तो गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है घनानंद खंडूड़ी को। इसका चौथा हो जाएगा। और गौरा ब्राह्मण एक कहा जाता है जिम कॉर्बेट को। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है? 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है? ये आपके हैं 1 2 4 3 है सी में। सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम आईसीएस कौन थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम आईसीएस थे ये थे आपके भैरव दत्त पांडे। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें। तो यहाँ पे सम्मिलित करना है मौलिक पंडित। तो मौलिक पंडित उपनाम से जाना जाता है आपके नैनसिंह रावत को। इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा उत्तरा यानी गढ़वाल का प्रेमचंद। तो गढ़वाल का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तिंचरी माई कहा जाता है दीपा देवी या ठगुली देवी को। इसका तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और चिपको वुमेन कहा जाता है गौरा देवी को। इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है? 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी ये थी भावना गुरुनानी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर कौन है? तो राज्य की जो प्रथम महिला विमान कमांडर है ये कौन थी? तो ये थी क्षमता वाजपेयी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ए इसके यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाले उत्तराखंड के जो प्रथम व्यक्ति थे ये थे तारा दत्त उनियाल। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी सम्मान 2010 प्रथम बार किसे दिया गया? तो गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी सम्मान जो प्रथम बार दिया गया था ये दिया गया था 2010 में। और ये दिया गया था यहाँ पे इन दो व्यक्तियों को, सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट को। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ ए व बी दोनों। तो आपको अलग अलग भी इनके प्रश्न पूछे जाते कि सुदामा प्रसाद प्रेमी को गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी सम्मान कब दिया गया? तो वर्ष भी आपको ध्यान रखना है 2010 में दिया गया था। और किनको दिया गया था? सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय खुफिया एजेंसी RAW के प्रमुख बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी अनिल कुमार धस्माना। अनिल कुमार धस्माना थे भारतीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख। ये आपको ध्यान रखना है। बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो फिल्म सेंसर बोर्ड चेयरमैन बनने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे ये थे प्रसून जोशी। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।